नमस्कार। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। एक्सिस म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है एक्सिस निफ्टी मिड के 50 इंडेक्स फंड। ये एनएफओ 10 मार्च को ओपन हो जाएगा और 21 मार्च को क्लोज हो जाएगा। इस वीडियो में हम इस एनएफओ की सारी डिटेल्स तो लेंगे ही, साथ में मिड के 50 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने से हमें क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया में लिस्टेड कंपनीज मेनली 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। पहली है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप और तीसरा है स्मॉल कैप। टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद 101 से लेकर 250 कंपनीज को मिड कैप कैटेगरी में रखा जाता है, जबकि स्मॉल कैप कैटेगरी में 250 फर्स्ट से लेकर बाद की कंपनीज को रखा जाता है। एक्सिस निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड मिड कैप कैटेगरी की टॉप 50 कंपनीज से बनाया गया है। इसमें रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग होने के कारण इसमें किसी भी तरीके का बायस नहीं रहने वाला है। ये एक पैसिव फंड है, मतलब एक बार फंड का निर्माण होने के बाद फंड मैनेजर इसमें बार बार चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने से हमें बहुत सारे फायदे तो रहते ही है, जैसे कि इसमें एग्जिट लोड बहुत ही कम रहता है और साथ में एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम रहता है। इंडेक्स फंड में हमने मेनली देखा है कि एग्जिट लोड अराउंड 0 रहता है। इस फंड में एग्जिट लोड कितना रहने वाला है वो हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। निफ्टी मिड के 50 इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया है उसका अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो हमें एक आइडिया आ सकता है कि ये फंड किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है। उसके लिए हमने 3 इंडेक्स को लिया है। पहला है निफ्टी मिड के 50 इंडेक्स, दूसरा है निफ्टी 50 इंडेक्स और तीसरा है निफ्टी 500 टीआरआई। और इसका टाइम पीरियड लिया है फरवरी 2014 से लेके फरवरी 2022। अगर हमने इन इंडेक्स में 100 रुपीज़ ईच इन सारे इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया होता फरवरी 2014 में, तो फरवरी 2022 में इसका वैल्यू कितना होता है वो हम चेक करते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स में अभी के टाइम पर वैल्यू होता अराउंड 294 रुपीज़। निफ्टी 500 इंडेक्स में वैल्यू होता 319 रुपीज़, जबकि निफ्टी मिड के 50 इंडेक्स में 100 रुपीज़ कन्वर्ट हो गया है 367 रुपीज़ में। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी मिड के 50 ने इन सारे इंडेक्स को बीट किया है और बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम CAGR के तौर पर बात करें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इन सारे इंडेक्स में से निफ्टी मिड के 50 ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। वो आप यहाँ पर ग्रीन पोर्शन में देख सकते हैं। एक साल में निफ्टी मिड के 50 इंडेक्स ने 17.22% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 33.46, 3 साल में 20.89, लास्ट 5 ईयर्स में 14.61, 7 साल में 13.80, जबकि 10 साल में ये अराउंड 14.22% तक का कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है। अब हम ये समझते हैं कि मिड कैप फंड में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इंडिया एक बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने वाली इकोनॉमी है। इसमें हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। मिड कैप 50 इंडेक्स होने के कारण इसमें ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है जिनका वैल्यूएशन अपने ओरिजिनल प्राइस से बहुत ही कम चल रहा होता है, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करके हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिटर्न पा सकते हैं। इसमें ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो बहुत ही तेज़ी से स्केलेबल हो सकते हैं। इसमें हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत ही अच्छा मिलता है। अगर इस फंड का सेक्टर और ब्रेकअप चेक करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 22.3% का एसेट एलोकेशन करने वाले हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में 11.8, ऑटोमोबाइल्स में 11.1, IT सेक्टर में 9.9, केमिकल सेक्टर में 6.9, कंज्यूमर गुड्स में 6.6, पावर सेक्टर में 5.9, सर्विसेज सेक्टर में 4.9, ऑयल एंड गैस में 3.4, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में 3.3, कंज्यूमर सर्विसेज में 3.2, टेक्सटाइल सेक्टर में 3.2, फार्मा सेक्टर में 2.9, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 2.3, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स में 1.3 और टेलीकॉम सेक्टर में 1.1 का एसेट एलोकेशन इस फंड में होने वाला है। अगर इस फंड के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें तो आप अपने स्क्रीन में ये सारे स्टॉक्स को देख सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स को आप नोट भी कर सकते हैं, जैसे कि टाटा पावर जिसका वेटेज है 4.89% इस फंड के अंदर, SRF लिमिटेड 4.49, वोल्टास 3.79%, AO स्मॉल फाइनेंशियल बैंक 3.49, मेम्फेसिस 3.32, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 3.26, माइंड ट्री लिमिटेड 3.23, ट्रेंट लिमिटेड 3.22 और पेज इंडस्ट्रीज 3.18। टॉप 10 स्टॉक्स में अराउंड 35.71% का एसेट एलोकेशन रहने वाला है। अगर इस एनएफओ की बात करें तो ये एनएफओ 10 मार्च को ओपन हो जाएगा और 21 मार्च को क्लोज हो जाएगा।
इस फंड का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी मिड कैप 50 टीआरआई और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 0.25% फॉर 7 डेज। मतलब आप 7 दिन के अंदर अपने पैसों को रिडीम करते हो तो आपको 0.25% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। 7 दिन के बाद अगर आप पैसे रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये एक ओपन एंडेड फंड रहेगा, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल है। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम में 5,000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो 1,000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड के मैनेजर रहेंगे जिनेश गोपाने, जिनको 16 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। एक्सिस म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के साथ में काम कर चुके हैं और साथ में वॉयेजर इंडिया कैपिटल के साथ में भी काम कर चुके हैं। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना MMS कंप्लीट किया है इन फाइनेंस फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो बेशक ये फंड आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। ये एक इंडेक्स फंड होने के कारण इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम रहेगा और साथ में इसमें एग्जिट लोड भी जैसे कि हमने डिस्कस किया है उस तरीके से बहुत ही कम रहने वाला है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है तो ये फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे और साथ में बैलेंस भी कर पाओगे। अग्रेसिव इन्वेस्टर्स इस फंड में अपनी पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन जिनको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कोई अगर रिटायर्ड पर्सन है तो इनको ये फंड से दूर रहना चाहिए। उसके लिए उनके लिए मार्केट में और भी अलग अलग फंड्स अवेलेबल है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।